हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति फिर से स्वागत करती हूँ आज का अपने चैनल में। और ये है एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और आज है दिन सैटरडे और ये चल रही है मेरी सुबह की पूजा। और यहाँ मैं अपनी पूजा में लगी हुई हूँ क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है तो मौसम हल्का फुल्का ठंडा है। और यहाँ मेरी सारी डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है और मैं निश्चिंत होकर पूजा पाठ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि मैं घर काफ़ी बड़ा है और जब तक बच्चे सोते हैं तभी तक सब कुछ हो सकता है। तो मेरे बच्चे अभी सोए हुए थे, थोड़े से आधे जगह आधे सोए थे। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और देखिए मेरी घंटी की आवाज़ से मेरे बच्चे उठ चुके हैं और सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, उठने का दिल नहीं कर रहा। और यहाँ मैं पूजा कर ले रही हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। और ये देखिए ये चीज़ मैं नहीं जानती थी। ये वीडियो एडिटिंग के दौरान मुझे पता चली कि मेरे जाने के बाद मेरे छोटे जो बेटे हैं वो प्रसाद चढ़ने से पहले वो भोग लग चुकी थी उनकी। और ये बात मैंने उनसे जब पूछी तो वो मुस्कुरा रहे थे। और यहाँ मैं पूजा करने तुलसी जी के नीचे गई थी क्योंकि हमारे नीचे तुलसी जी है, वहाँ भी मुझे पूजा करना होता है। और देखिए मैं आई हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया है और खुशी मेरे साथ ही थी और ये सोए हुए थे। और यहाँ मैं पूजा करके अब किचन में जा रही थी क्योंकि उसके पापा अभी नहाने धोने गए हैं तो मैं फटाफट नाश्ता बना लूँगी इन लोग के लिए। और ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और ये मैं किचन में आ चुकी हूँ। और ये देखिए यहाँ मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ। और मौसम हल्का फुल्का ठंड बढ़ गई थी और ठंड उतनी थी नहीं लेकिन धूप काफ़ी कड़क लग रही थी। और आज मुझे बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने फटाफट अपने किचन का सारा काम कंप्लीट कर लिया कि मुझे अपने दूसरे कामों में टाइम ना लगे। और क्योंकि ठंड का दिन आ चुका है तो दिन बहुत जल्दी से छोटी है तो जल्दी जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है और काम धरे के धरे रह जाते हैं। तो मैंने साथ ही साथ अपने दोपहर का भी काम कंप्लीट कर लिया, सब्ज़ी और सब कुछ बना लिया। बस मुझे चावल बनानी थी और दाल चढ़ चुकी है मेरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं आ गई अपने काम पे। ये मैं 2 दिनों से कर रही हूँ। मुझे गेहूँ साफ़ करने को मिला था, 5 किलो गेहूँ थे और मैंने अपने लाइफ में कभी भी गेहूँ साफ़ नहीं की। तो ये कुछ नया था मेरी लाइफ में करने को। तो मुझे 2 दिन लगे गेहूँ साफ़ करने में क्योंकि मुझे वो ठीक से फटकना नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ मैं अपने काम पे थी और आज फाइनली मेरे गेहूँ कंप्लीट हो चुके थे फटक के। और ये लास्ट थी वो मैं कर रही थी। और इसी बीच इन लोगों की शरारतें भी चल रही थी, कभी बलून दो तो कभी उसका बलून से अच्छा है। और मैं इन सब में और इसी तरह इन्हें समझाते बुझाते मेरा काम भी हो रहा था और ये लोग मुझे अलग से परेशान भी कर रहे थे। इसे ही मेरा धीरे सारा काम फिनिश हो गया और मैं अपनी बेटी को समझा रही थी और ये फिर भी मुझे लगातार परेशान कर रही थी। और उधर मेरा बेटा चुपचाप से अपने पापा के पास टीवी देख रहा था और लेज़ वगैरह खा रहे थे क्योंकि इसके पापा अब काम पे जा चुके थे नाश्ता पानी करके। तो वो अब ऑफिस के लिए निकल चुके थे और ये दोनों मेरे सर पे ही सवार थे क्योंकि इनके पापा के जाने के बाद ये दोनों मुझे ही परेशान करने में लगे रहते हैं। या तो इन्हें मोबाइल चाहिए या तो इनकी टीवी ऑन करो या फिर ये अब नीचे ऊपर करते रहते हैं क्योंकि नीचे मेरा आंगन है और कुआं भी है तो डर मेरा बना हुआ रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आसपास ही नहीं रखूँ। और ये मेरे बाबू आ चुके हैं ये अपना बलून लेकर और उनकी बहन उनके बलून के पीछे इनके पड़ी हुई है। और मैं दोनों को समझा के थक गई थी क्योंकि मेरा काम अभी बढ़ा ही हुआ था क्योंकि अभी मैं गेहूँ धोना भी था साफ़ करने के बाद। तो मैं वो जल्दी करना चाह रही थी वरना इन्हें खिलाना पिलाना भी था और सुलाना भी था। तो इधर इसके बाबा नीचे जा चुके हैं और ये बाबू मेरे फुर्सत में आ चुके हैं क्योंकि बाबा नीचे सोने चले गए हैं और ऊपर के रूम में ये लोग अकेले ही खेल रहे थे। अब देखिए मैंने अपना फटाफट काम कर लिया है और अब मैं थोड़ी देर बाद इनको सुलाने के लिए कोशिश करूँगी। और यहाँ मेरी थोड़ी बहुत जो सफाई थी, जो बहुत लास्ट का गेहूँ था वो काफ़ी गंदा था और उसमें फूल ज़्यादा थे तो मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ ज़्यादा रहे। और इस बीच इन लोग की बहस चालू ही थी और ये दोनों आपस में लड़े ही जा रहे थे क्योंकि उन्हें बाबा के पास जाना था और बाबा नीचे सोने चले गए थे, वो आराम कर रहे थे। और ये लोग मेरे काम के बीच में मुझे डिस्टर्ब किए हुए थे और मुझे थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा था कि नाश्ता पानी करने के बाद ये खेल नहीं रहे हैं और ये लोग दोनों मेरे सर पे थे। और ये अंत में अब नीचे चले ही गई और मैंने भी नहीं जाने दिया। वो नीचे अपने खेल के चले आएंगी क्योंकि इनके चाचू थे नीचे शायद, तो वो नीचे अपने पापा को देखने गई हैं। और तब तक मैंने सोच रहा हूँ जल्दी अपना काम फिनिश कर लूँ क्योंकि मुझे फटकने में उसे साफ़ करने में मुझे सोचना पड़ रहा था
और जैसे तैसे मैंने किया और काफ़ी अच्छा लगा। और यही चीज़ मैंने सभी जगह पे देखा, सभी कोई कर रहे थे। इसी बीच मेरा काम भी हो गया और मेरी जो पूरा दिन भर का जो काम था वो भी फिनिश हो जाता है। वो हम अभी दीदी को लेने जा रहे हैं। कहाँ गई दीदी अभी रोते रोते? हम मुझे बलून दे दिए ना, फिर वो नीचे चला गई। फिर हम नीचे कौन है? नीचे तो बाबा है और पापा नहीं है और चाचू नहीं है और भैया नहीं है और मजली बुआ नहीं है और बेबी नहीं है और तुलेन भी नहीं। चलो जाओ, आप बाबा को तंग नहीं करना, ठीक है? आ जाना, जल्दी से आ जाना, ठीक है ना? बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं तो मैं गेट बंद कर दूंगी। तो फिर हम ऊपर आ जाएंगे, फिर गेट बंद करके हम लोग सो जाएंगे। ठीक है जाओ। और यहाँ मेरे बाबू और उनकी बहन दोनों नीचे जा चुके हैं पापा के पास और मैंने फटाफट अपने जितने भी गेहूँ साफ़ किए हैं उन सबको मैंने धो के पसार दिया है। और देखिए मेरे गेहूँ ऑलमोस्ट सूख भी चुके हैं। और ये मैं नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ जो दोपहर का टाइम है। और मेरे 2 दिन हो गए मेरे गेहूँ धोए हुए और सब कुछ ऑलमोस्ट सूख भी है। धूप काफ़ी कड़क थी जिसकी वजह से मेरे भी गेहूँ सूख गए और मेरी गोतनी भी वही चीज़ कर रही थी। हम दोनों दोपहर में बैठ के ठंड के दिनों में बातें कर रहे थे। धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी हमें और साथ ही बच्चे खेल भी रहे थे। और ये देखिए उनके बच्चे, मेरे गोतनी के बच्चे और मेरे बच्चे पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। और ये हो गई है शाम। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपने साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमें लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।